विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करो। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना हो। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहां पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं विदिशा वाले कि वो शंकर का श्रेष्ठ भक्त हो ही सकता। विषम परिस्थिति, इसकी एक कथा आती है बड़ी सुंदर। मेरे महादेव कह रहे हैं, मेरे महादेव ने पार्वती मां उमा से कहा, उमा सुन, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे। एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे, एक जैसे सेम, बिल्कुल एक जैसे, और दोनों कीमत वाले, दोनों में कीमत। अब वो व्यापारी की एक आदत थी, प्रत्येक नगर में जाता और दोनों हीरों को रख देता और नगर के राजा के पास में नगरवासियों से कहता है, एक हीरा इसमें असली है और एक हीरा इसमें नकली है। इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब आप जो बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, उसको मैं ये कीमती हीरा फ्री में दे दूंगा। और नहीं बता सकते तो हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसमें बताओ असली हीरा कौन सा और नकली हीरा कौन सा। सारे नगर नगर में जाता, कोई असली और नकली को पहचान नहीं पाता। कौन पहचान? कोई परखदार हो ना। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घी नकली होगा ना, चल जाएगा। वो मेरी जीजी हो, अच्छे से समझ लेना, और मेरे जीजा होंगे, और बेटी बेटा भी। घी नकली होगा, चल जाएगा। सोना नकली होगा, चल जाएगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। घी नकली है ना, चलेगा। सोना नकली है, चलेगा। बीज नकली है, चलेगा। अन्न नकली है, चलेगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु नकली नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। सोचना समझना ये नहीं कि 1 साल 2 साल हमने किसी को परख लिया और गुरु कर लिया ना। खूब सोचो, समझो, परखो। सोना नकली चल सकता है, घी नकली चल सकता है, पर गुरु नकली नहीं चल सकता। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी करना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। दृष्टि से बहुत कठिन है। महाराज, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चांदी नहीं मिलती, आज के जमाने में असली कपड़ा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली कोसा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चप्पल जूता नहीं मिलता, आज के जमाने में असली खाने का सामान नहीं मिलता। तो आज के जमाने में असली गुरु मिलना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिएगा। छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, ना जाने कितनी कितनी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा, तब मिलेगा। बहुत सोच।
कौन सा इसमें नकली कौन सा? ए उमा, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा एक व्यापारी के पास में 2 हीरे हैं, पूरे नगर नगर में जाता है, फिरता है, आवाज लगाता है, जो असली बता देगा उसको असली हीरा दे दिया जाएगा, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मुझे हीरे के पैसे देना पड़ेगा। असली कौन सा नकली कौन सा बता? हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं। हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार। कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ, बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है, शिव मेरा गुरु है। मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा ये 2 हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है। एक नगर में पहुंच गया, महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा। वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में 2 हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा, जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है। अपने अपने जोहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जोहरियों को बुलाया गया। सारे जोहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जोहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा है। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू कि इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जोहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा
कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये चोरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है। इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वह अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया,